भाई आप में से कई लोगों के साथ शायद मेरी आज फर्स्ट क्लास है, न्यूमेरिकल सॉल्विंग वर्कशॉप है। आपने तो शायद कई लोग इस तरह का वर्कशॉप पहली बार करें। भाई इस वर्कशॉप में हमारा मोटिव सिर्फ ये होता है कि मैं मान के चलता हूँ आप लोग थ्योरी जानते हैं। अब ज्यादातर वो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें मैंने साल भर पढ़ाया है, तो थ्योरी मुझे पता है कि सारी आती है। थ्योरी के बाद अक्सर ये प्रॉब्लम्स होती है न्यूमेरिकल्स में, और प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि जो टॉपिक आप कर रहे हो उसका न्यूमेरिकल तो आप बहुत मजे से सॉल्व कर लोगे, लेकिन जब चीजें मर्ज होकर आती हैं तो इश्यूज आते हैं। तो इस वर्कशॉप में मैं थ्योरी टच नहीं करता। थ्योरी में अगर आपको इश्यूज हैं तो यूट्यूब पर लेक्चर्स मेरे पड़े हुए हैं, आप उन लेक्चर्स से रिकॉल कर सकते हैं। कई तरह के लेक्चर्स हैं, डिटेल्ड लेक्चर्स भी हैं, फास्ट ट्रैक भी हैं, जिसमें बहुत कम टाइम पर सब कुछ हमने डिस्कस किया है। थ्योरी के बाद जो न्यूमेरिकल्स होंगे इसे मैं 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करता हूँ। एक होता है बिल्कुल फाउंडेशंस, मतलब ये फाउंडेशंस यूजुअली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको नहीं होता, बिल्कुल नहीं सॉल्व होता, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी नहीं सॉल्व होते। फाउंडेशन के बाद नेक्स्ट आता है बिगिनर्स। बिगिनर्स में हम टारगेट करते हैं उन स्टूडेंट्स को जो 11th या 12th बोर्ड्स टारगेट कर रहे हैं, प्लस नीट में जो इजी क्वेश्चंस आते हैं। देखिए नीट में 45 क्वेश्चंस होते हैं, ऐसा नहीं होता कि 45 के 45 इतने टफ हो कि आपसे सॉल्व ना हो। आउट ऑफ दोस 45 15 16 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो 11th और 12th के स्टैंडर्ड के। सो ये बिगिनर्स के लिए होता है। नेक्स्ट जो हम लेते हैं वो इंटरमीडिएट है। इन इंटरमीडिएट विद टारगेट नीट, द टोटल नीट एज वेल एज जेई मेंस। और इसके बाद एक एडवांस होता है जिसमें हम टारगेट करेंगे जेई एडवांस, और जेई एडवांस के साथ साथ हम ओलंपियाड भी टारगेट करते हैं। सो फिलहाल जो मैं करा रहा हूं दैट्स इंटरमीडिएट। फाउंडेशंस बिगिनर्स और जगह चलता है, मतलब मैं या इस बैच में नहीं स्टार्ट कर रहा, अभी जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं दैट इज इंटरमीडिएट। तो मैं बहुत सारी चीजें एडहॉक एज्यूम कर लेता हूं कि आपने 11th की थ्योरी पढ़ी है, आप फैक्ट्स जानते हैं, आप रिलेशंस जानते हैं, बेसिक फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर लेते हैं। उसके आगे की जो चीजें होंगी वो सब मैं यहाँ साथ साथ डिस्कस करता हो जाऊँ। So let's start with kinematics first. बस 5 मिनट में मैं आपको चीजें रिकॉल करा रहा हूँ, एक ना ब्रेन मैप बन जाएगा पूरा काइनेमेटिक्स का। काइनेमेटिक्स में भी सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन अगले 10-12 मिनट में पूरा मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, और जिस तरह से मैं करा रहा हूं ऐसे आप चीजें याद रखेंगे तो काफी दिन तक आपको याद रहेंगे। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पहला जो कॉन्सेप्ट आता है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो जब आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट स्टडी करेंगे, व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो एक्चुअल पाथ होगा दैट इज डिस्टेंस। मींस बॉडी ने अगर यहां से स्टार्ट किया, ऐसे गई और यहां आ गई, तो ये जो भी पाथ इसने कवर किया ए बी बी सी सी डी दैट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, एसआई यूनिट इज मीटर। और एक चीज याद रखिएगा, डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव। मतलब जो चीज आप न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, बॉडी राइट में जाए या लेफ्ट में जाए, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा। जब आप डिस्प्लेसमेंट लोगे दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। मींस अगर आप यही लो तो ए से डी जो मिलेगा दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट। इट कैन बी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव ऑल्सो। ओके, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, बारे में आप जा सकते हैं, परेशान नहीं। एसआई जो यूनिट होगी दैट एसआई यूनिट इज मीटर, ये कभी नेगेटिव नहीं होगा बट इट कैन बी नेगेटिव।
दूसरी चीज जो है दैट इज वेलोसिटी. वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम. वेलोसिटी को आप दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं. वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो सकती है. यूनिफॉर्म मींस कांस्टेंट वेलोसिटी. वेलोसिटी कुड बी नॉन यूनिफॉर्म. नॉन यूनिफॉर्म मींस वेरिएबल वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी वेरी कर रही. नॉन यूनिफॉर्म को आप दो तरह से मेजर कर सकते हैं. एक एवरेज वेलोसिटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं. दूसरा आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. जब आप एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे देन दैट एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. जब आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लेंगे देन दैट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज dx ओवर dt. आपने पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया. वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन. Acceleration is basically rate of change of velocity. So this is change in velocity divided by time interval. इसे भी आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं एक्सेलरेशन को. इट कुड बी यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म मींस कांस्टेंट एक्सेलरेशन. इट कुड बी नॉन यूनिफॉर्म. भाई मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि आप सब जानते हैं. जस्ट मैं एक बार रिकॉल करा रहा हूं सारी चीजें. नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है अगर, तो आप फिर से दो तरह से मेजर कर सकते हैं. एक आप इसको एज एन एवरेज ले सकते हैं और आप इसे इंस्टेंटेनियस ले सकते हैं. जब आप एवरेज एक्सेलरेशन लोगे सो दैट इज टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल. अगर आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ले रहे हैं देन दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी d over dt. Or you can even write this as its second derivative of position d square x over dt square. That is your instantaneous acceleration. After this instantaneous acceleration, you have types of motion like uniform motion. Fourth is types of motion. Types of motion. So in types of motion, you have two types of motion. You can have uniform motion or you can have non-uniform motion. Sorry, uniform motion, uniformly accelerated motion, uniformly accelerated, and non-uniformly accelerated. Non-uniformly accelerated. Uniform motion means velocity is constant. Uniformly accelerated motion means acceleration is constant. Non-uniformly accelerated motion means your acceleration is variable. इस मोशन को सॉल्व करने के लिए बस एक ही इक्वेशन है. एक्सेलरेशन तो एग्जिस्ट नहीं करता. वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आप ये सब यूज कर सकते हैं. v is u plus at, s is ut plus half ad square. All these all are vector equations. v square बस ये स्केलर इक्वेशन is 2as. और ये लास्ट इक्वेशन आपने सुनी होगी, that's u plus a by 2, it's 2n minus 1. That's for uniformly accelerated motion. नॉन यूनिफॉर्मली एक्सिलेटेड मोशन के लिए आप ये इक्वेशंस यूज नहीं करेंगे. यहां सिर्फ आप डेरिवेटिव या इंटीग्रल यूज कर सकते हैं. लाइक अगर वेलोसिटी चाहिए तो पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए. अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो वेलोसिटी को इंटीग्रेट कीजिए. इंटीग्रेशन ऐसी एक्सेलरेशन के लिए आप डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट करेंगे. ये टाइप ऑफ मोशंस हैं. और मैं एक चीज और आज यूज करूंगा, दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री फॉल, जिसे आप मोशन अंडर ग्रेविटी भी कहते हैं. मोशन अंडर ग्रेविटी. दैट मीन्स जो एक्सेलरेशन होगा बॉडी का, दैट्स माइनस g. द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज माइनस g. So this is again an example of uniformly accelerated motion. Uniformly accelerated motion. तो जो कुछ भी आपने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में पढ़ा था वो सब आप यहाँ यूज कर सकते हैं. तो ये जस्ट मुझे आपको रिकॉल कराना था. अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ. आप में से कोई लिखना चाहता है तो लिख लीजिए. जी जी इसे लिखिए.
इट वुड बी बेटर अगर आप स्क्रीनशॉट्स ले लें इसके, स्क्रीनशॉट्स बाद में लिखते रहिएगा, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको ना आता हो, जस्ट स्क्रीनशॉट लेते रहिए इसके। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ अब्दुल्ला, जो साइन कन्वेंशन हम यूज करेंगे उसमें हमेशा नेगेटिव होगा। चलो बेटा, सो मैं जस्ट एक शीट शेयर कर रहा हूँ, उस शीट को हम सॉल्व करेंगे साथ में। आपको क्वेश्चंस लिखने की जरूरत नहीं है। एट द एंड ऑफ द क्लास में ये शीट आपके साथ शेयर कर दूंगा, क्वेश्चंस की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आप नहीं नोट करोगे, बस आप प्रैक्टिस करो। पहले 1 मिनट दे रहा हूं, पहले आप ट्राई करो, फिर मैं सॉल्व करता हूं इसे, और मुझे आंसर्स बताइए, आंसर्स क्या है। हर क्वेश्चन अभी जो आ रहा है सब 1-1 मिनट के क्वेश्चंस हैं, ट्राई कीजिए और मुझे बताइए क्या आ रहा है आंसर। Yes, it returns 2x, right? It returns 2x, yes, typo है। First question, first question. Answers. It's returned 2x, not y. Okay. मानस का आंसर ठीक है, और सक्षम का आंसर गड़बड़ है। कैस्पल का भी गलत है। हर्षित का भी गलत है। रिटर्न 2x है, ओके, दिस इज रिटर्न 2x, रिटर्निंग 2x। अब्दुल हन्नान का भी गलत है। ट्राई करो। युवराज का ठीक है। तिशा का ठीक है। यश का ठीक है। चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूं। करेक्ट आंसर इज डी। तो देखिए इसे सॉल्व कैसे करते हैं। एक कार है, दिस इज पॉइंट एक्स एंड दिस इज पॉइंट वाई। एक्स से वाई जा रही है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड वी यू। जब ये एक्स से वाई मूव कर रही है तो इसकी स्पीड है v इंटू यू, और जब ये वापस आ रही है y से x तो इसकी स्पीड है इट्स v d। तो आपसे पूछ रहा है एवरेज स्पीड बता दीजिए फॉर द राउंड जर्नी। x और y के बीच में जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज d।
आप कुछ डिस्टेंस अज्यूम कर लीजिए, डिस्टेंसेस थी। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है भाई ये याद होना चाहिए आपको। द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। The formula for average speed is total distance divided by total time. This is the formula for average speed. टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम का आप रेशियो लीजिए। अब टोटल डिस्टेंस तो आपको गिवन नहीं, आपको तो सिर्फ वेलोसिटी गिवन है ना टाइम गिवन है। आपने x से y तक का डिस्टेंस d अज्यूम कर लिया, तो अब आपको चाहिए x से y में डिस्टेंस कितना होगा। डिस्टेंस d1 फ्रॉम x टू y। x से y तक जो डिस्टेंस हुआ दैट डिस्टेंस इज d। आपको चाहिए टाइम फ्रॉम x टू y। x से y में टाइम कैसे निकलेगा, देखो टाइम होता है स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम होगा डिस्टेंस बाय स्पीड, सो डिस्टेंस इज d, स्पीड इज v। ये टाइम t1 आ गया, t1 इज d बाय v। इसी तरह से जब ये y से x आएगा तो डिस्टेंस d2 तो सेम रहेगा d। आपका टाइम t2 हो जाएगा इट्स d बाय v। सो टाइम t2 हो जाएगा इट्स d बाय, वापस आ रहा है विद अ वेलोसिटी v। अब आप यहां रख दीजिए टोटल डिस्टेंस, v एवरेज आ गया, टोटल डिस्टेंस इज d प्लस d, टोटल टाइम इज d बाय vu प्लस d बाय vd। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे इट कम्स आउट टू बी इट्स 2d डिवाइडेड बाय d, आपने कॉमन ले लिया, इट्स 1 बाय vu प्लस 1 बाय vd। d will cancel this d, so the v average velocity is 2 by, यहां आप एलसीएम ले लीजिए, vu और vd एलसीएम आ जाएगा, इट्स vd प्लस vu, ये ऊपर चला गया, so the average velocity v average is twice of vu vd divided by vd plus v, that is the average speed। अब इसमें एक चीज आप याद रख सकते हैं, अगर दो इंटरवल्स में डिस्टेंस इक्वल है ना, मींस एक बॉडी ए से जाती है बी, ये याद रखने की चीज है, v1 वेलोसिटी से, फिर बी से गई सी v2 वेलोसिटी से, डिस्टेंस सेम है, यहां भी डिस्टेंस x, यहां भी डिस्टेंस x। जैसे यहां देखो x से y गई डिस्टेंस d, y से x आई डिस्टेंस d, तो आप ये याद रखिएगा v एवरेज जो होगा ना इसमें, वो एवरेज होता है 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो अगर आपको एंट्रेंस में टाइम बचाना है तो आपको इतना याद होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। इतना लिखिए और मुझे बताइए, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, मैं शेयर कर लूंगा, सॉल्यूशन लिखते रहिए, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। चलो वेरी गुड, लिख लिया सबने। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसे सॉल्व करिए और मुझे बताइए क्या आ रहा है। इसे सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। ये थोड़ा सा लेंदी है, 2 मिनट लेकर जाएगा आपके, देखें जरा आंसर्स किसके सही आते हैं।
सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। चेक कर रहा हूं कैस्पल। बी एंड एन है। बी एंड एन आर कांस्टेंट and x is the position. The acceleration of the particle as the function of x is given by. कैस्पल का एक सही है, और किसी का आंसर? अब्दुल हनान का गलत है, युवराज यश का भी गलत है, मानस का सही आ रहा है, सक्षम का भी गलत है। और किसी का आंसर? कुछ सेकंड्स और वेट करूंगा, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। हमदा का ठीक है, अब्दुल्ला का भी गलत है। चलिए इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। द करेक्ट आंसर इज ए, देखिए आपको वेलोसिटी दी है, वेलोसिटी दिया है, वेलोसिटी इज बी एक्स टू द पावर माइनस ऑफ 2n। आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। एक्सेलरेशन इज डी वी ओवर डी टी, इट्स डी ओवर डी टी ऑफ बी एक्स टू द पावर माइनस ऑफ 2n। अब प्रॉब्लम यह है कि ये देखो x का फंक्शन नहीं है, मतलब ये t का फंक्शन नहीं है, ये x का फंक्शन है। तो जब एक्सेलरेशन x का फंक्शन होता है तो देखिए क्या करते हैं, टाइम t का फंक्शन नहीं है ना, टाइम का फंक्शन होता है तो सिंपल डिफरेंशिएट कर देते हैं। आप एक काम कीजिए, ये जब आप डिराइव करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तब भी आप ये लॉजिक यूज करते हैं। तो आप इसे लिख सकते हो, इट्स dv ओवर dx इंटू dx ओवर dt। इसको यहां ले गया और इसे यहां ले आया। dx ओवर dt इज वेलोसिटी, सो इट्स v dv ओवर dx। अब आप वैल्यूज रख दीजिए, v आपको पता है कितना है, आप dv ओवर dx कैलकुलेट कर लीजिए। dv over dx is b, it's minus 2n x to the power minus 2n minus 1। यहां सब कुछ सब्स्टिट्यूट करो, पहले v सब्स्टिट्यूट करो। v कितना है, b x to the power minus of 2n। उसके बाद आप dv over dx सब्स्टिट्यूट कीजिए, इट्स माइनस ऑफ 2nb x to the power minus of 2n minus 1। So the acceleration is minus 2n b square x to the power minus of 4n minus 1। So that is option। So this is the acceleration। तो ख्याल रखिएगा t का फंक्शन नहीं है, दिस इज फंक्शन ऑफ x। चलिए इतना लिखिए, ये हो जाए तो मुझे बताओ, इसको फिर रब करते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। जैसे जैसे मैं लिस्ट में आगे बढ़ूंगा स्टैंडर्ड ऑफ न्यूमेरिकल बढ़ता चला जाएगा और टाइम भी वैसे ही बढ़ेगा। इसके लिए 1-1.5 मिनट काफी था, नेक्स्ट न्यूमेरिकल के लिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम चाहिए होगा।
और एक चीज और है, देखिए ये कुछ बच्चों को गलतफहमी होती है कि टीचर का लेक्चर सुनकर सब कुछ हो जाता है। ऐसा कभी नहीं होता। मतलब होता तब है जब आप ट्राई करते हैं। मतलब अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप कुछ रिस्पॉन्ड ना करें, आप कुछ सॉल्व ना करें, जस्ट आप स्क्रीन के सामने बैठे रहें या ईयरफोन लगा हुआ है और आपको सब आ जाए, तो आप गलत स्ट्रीम में। ऐसा नहीं होता। मतलब बिल्कुल ऐसे ही कोई जिम जाए और बैठा रह जाकर 1 घंटे का कि मैंने फीस दी है, मैं बैठा हुआ हूँ और सब कुछ होता चला जाए, इसलिए कभी नहीं होने वाला। होगा तब जब आप ट्राई करेंगे, गलतियां करेंगे, कई बार गलत करेंगे, फिर उसके बाद ठीक होगा। और ये कई चीजें आप पर डिपेंड करती हैं। मतलब कोई बच्चा एक बार में सीख जाता है, किसी को 20 बार लग जाता है एक चीज सीखने में। आप उतनी एफर्ट्स दीजिए, आप सीख जाएंगे। लेकिन एफर्ट्स तो लगानी पड़ेगी, देख कर नहीं होगा। भाई मैंने इसे बस डिफ्रेंशिएट किया है युवराज। बी इज कॉन्स्टेंट, एक्स टू द पावर -2 है, इसे डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे? इसे डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे? -2n एक्स टू द पावर -2n -1। यस युवराज, ऐसे तो डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये तो गिवन है ना वेलोसिटी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। ये 2 क्वेश्चंस नहीं हुए तो कोई बात नहीं, इसे ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई कीजिए। आंसर्स गलत आ रहे हैं उसमें कोई परेशानी नहीं है, आंसर्स नहीं आ रहे हैं वो परेशानी है। आंसर्स आने चाहिए। करिए, इसे सॉल्व कीजिए। 2 मिनट है इसे सॉल्व करने के लिए। थोड़ी सी लेंदी प्रॉब्लम है। ये तो इजी क्वेश्चन। एक सेकंड में जरा चेक कर रहा हूँ, ये आज टाइपो बहुत है। √x+3 ये दियो। तिशा का कुछ आंसर आया हो गया? तिशा का आंसर सही है, ख्यास्पल का ठीक आ रहा है। मरियम ऑप्शन बताओ, ऑप्शन ठीक है ऑप्शन। तिशा का ठीक है, ख्यास्पल का ठीक है, मरियम का ठीक है। और आंसर्स? सक्षम ट्राई करो, शुरू में हो सकता है गलत हो। यस सक्षम, ये सही आ रहा है, वेरी गुड। और देखो जरूरी नहीं है सारे आंसर्स ठीक हो, बस ट्राई करना है आपको, बाकी तो मेरा काम है। आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे सही आंसर आना मुश्किल हो जाएगा। क्लास में मोटिव ठीक आंसर लाना नहीं है, मोटिव इतना है कि आप ट्राई करो। सक्षम का ठीक है, शिवा का ठीक है, और हर्षित, जानवी, मानस ठीक है, युवराज, यश, दिव्यांशी, हमदा, हर्षित आंसर, हमदा गड़बड़ है। चलिए अब मैं सॉल्व करूं। मानस गड़बड़ है, गलत आ रहा है। यश आंसर, हर्षित आंसर। इतना टाइम थोड़ा ना लगना चाहिए क्वेश्चन करने में, छोटी छोटी सी चीजें। अब्दुल हन्नान गड़बड़ है, अब्दुल्ला का ठीक है। चलो भाई, करेक्ट आंसर इज सी, टाइम ओवर।
तो देखो आपको दिया क्या है, t दिया है विच इज √x + 3, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। आपको वो देखो पहले तो रीड करो, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। तो आपको यहां से पहले तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन निकाल कर लेकर आओ किसी तरह से कि डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन x की इक्वेशन होगी क्या, t इज √x + 3, यहां से आप √x लिख सकते हैं विच इज t - 3, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड स्क्वायर कर दिया आपने, आपका x आ गया विच इज t² + 9 - 60। आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए जब वेलोसिटी 0 हो, वेलोसिटी होता है dx/dt। तो जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे दैट्स 2t + 0 - 6, सो योर वेलोसिटी इज 2t - 6। It's 2t - 6। सो जब वेलोसिटी 0 है तब डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो पहले हम निकालते हैं वो टाइम जिस पर वेलोसिटी 0। So it's 2t - 6 is equal to 0. So your 2t is equal to 6. Your t is equal to 3 seconds. When you t equal to 3 seconds, यहाँ पर आप t की जगह 3 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ये है ना डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। तो आपको चाहिए डिस्प्लेसमेंट जब वेलोसिटी 0 थी, मींस आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए एट t इक्वल टू 3 सेकेंड्स। तो जैसे ही आप ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में, जैसे ही आप ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे यहां पर, तो आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा इट्स 3 - 3 स्क्वायर। सो डिस्प्लेसमेंट इज 0, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, 0 डिस्प्लेसमेंट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज, चलो गुड। फोर्थ करो, इतना लिखिए, फोर्थ करिए, 2 मिनट है फोर्थ के लिए। फोर्थ करिए और आंसर बताइए मुझे। 2 मिनट के बाद फिर मैं जब बता दूंगा तो फिर आंसर बताने का कोई फायदा नहीं। आंसर्स कैस्पल का आंसर सही है, और यश का गलत है। यश का आंसर गलत है, युवराज का भी गलत है, शीबा का भी गलत है। अब युवराज का ठीक है, हमदा का ठीक है, अब्दुल्ला का गलत है, अब्दुल हन्नान का ठीक है, सक्षम, जानवी, जानवी ट्राई करो, हर्षित का भी गलत है, यश अब भी गड़बड़ है। तुम्हारी एक्यूरेसी को क्या हुआ यश? मानस का ठीक है। देखो अगर कहीं स्पीड या एक्यूरेसी में से किसी एक चीज को कॉम्प्रोमाइज करना हो ना, तो स्पीड को कॉम्प्रोमाइज कर दो। हालांकि दोनों चीजें एक साथ हो तो अच्छा है, बट बिना एक्यूरेसी के स्पीड का कोई मतलब नहीं। चलिए नेक्स्ट देखिए। सो देखिए, पार्टिकल मूव्स अ डिस्टेंस x इन टाइम t अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूं, करेक्ट आंसर इज, आपको x दिया है, x इज
t plus 5 to the power minus 1. So it's basically 1 by t plus 5. आप अगर इसे डिफरेंशिएट करेंगे, यही डिफरेंशिएट कर देते हैं. दिस इज केस ऑफ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन. तो जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे dx ओवर dt को, ये आएगा -1 t plus 5 to the power -1 minus 1. So this is velocity. So velocity is dx over dt, which is -1 by t plus 5 to the power 2. Yeah. तो अगर मैं पोजीशन से कंपेयर करूं इसे और इसे कंपेयर करूं, तो ये आ गया, ये था ना पोजीशन 1 बाय टी प्लस 5. तो वेलोसिटी इज माइनस ऑफ पोजीशन का स्क्वायर. अगर मैं यहां से कंपेयर करूं, पोजीशन है 1 बाय टी प्लस 5, ये है -1 बाय टी प्लस 5 का स्क्वायर, तो वेलोसिटी इज पोजीशन का स्क्वायर. अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं. आपको तो एक्सेलरेशन चाहिए. एक्सेलरेशन क्या होता है? dv ओवर dt. तो आप डिफरेंशिएट करेंगे, इट्स d ओवर dt ऑफ v. v इज दिस इज v, माइनस ऑफ 1 बाय t plus 5 का स्क्वायर. सो द एक्सेलरेशन इज, माइनस अलग हो गया, इसे जब आप डिफरेंशिएट करेंगे, दिस इज अगेन, इसे आप लिख सकते हैं ना, इट्स फंक्शन ऑफ अ फंक्शन. भाई ये नेगेटिव था ना पहले से. 1 बाय टी प्लस 5 इज एक्स स्क्वायर. नेगेटिव तो एज इट इज रहेगा. -1 पावर है. सो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 बाहर आया. दिस इज d ओवर dt ऑफ t plus 5 to the power -2. जब आप इसे फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे, -1 बाहर चला गया, इट्स -2 t plus 5 to the power -2. So the acceleration is 2 t plus 5 to the power -3. So अगर मैं इसे पोजीशन से कंपेयर करूं, तो देखो ये आ गया ना 2 बाय t plus 5 क्यूब. टू बाई टी प्लस 5. तो 1 बाई टी प्लस 5 क्या है? दैट्स x. तो आप लिख सकते हैं a इज 2 बाय एक्स क्यूब. 1 बाई टी प्लस 5 इज x. तो ये आ गया 2x टू द पावर -3. ये सेकेंड इक्वेशन है, और इसे मैं फर्स्ट इक्वेशन कह रहा हूं, ये वाला. दैट्स फर्स्ट इक्वेशन. अब ऑप्शंस ढूंढते हैं. तो देखो एक्सेलरेशन कह रहा है डिस्टेंस का स्क्वायर. स्क्वायर तो नहीं आ रहा, पावर -3 आ रही है, तो ये गलत. डिस्टेंस की पावर -2, तुम्हें दिख रहा है -2 नहीं है, -3 है, ये भी गलत. वेलोसिटी से कंपेयर करना है, तो उसके लिए आप एक काम कीजिए. देखिए 1 इक्वेशन से v है माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर. 2 इक्वेशन से a है 2x टू द पावर -3. तो यहां से x को v की टर्म्स में रखकर यहां डाल देते हैं. तो यहां से अगर मैं x को v की टर्म्स में रखूंगा, तो x आएगा √v. हम प्रोपोर्शनलिटी ले रहे हैं सिर्फ. देखो सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी कह रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं. तो मैं नेगेटिव को यहाँ कंसिडर ही नहीं कर रहा. इसे यहाँ रख दो. तो a आ गया 2√v टू द पावर -3. सो ये आ गया 2. व्हाट इज √v? इट्स v टू द पावर हाफ इनटू -3. तो ये आ गया इट्स 2v टू द पावर -3 बाय. सो व्हाट इज -3/2? कहीं कुछ गड़बड़ मारी है मैंने, कुछ गड़बड़ मारी है. अच्छा सॉरी, देखा यहाँ गड़बड़ मारी है. ये नहीं, 2x क्यूब है यार. क्यूब -3 नहीं भाई. 1 बाय t प्लस 5 इज x ना, तो ये क्यूब है. तो ये प्लस है, ये प्लस है,
ये प्लस है, ये प्लस है, तो पहला सही है। हाँ भाई लिखिए इतना। चलो गुड, ये आया कुछ आप लोगों को। मैं फिर कह रहा हूँ, कुछ बच्चे बिल्कुल ट्राई नहीं कर रहे, कोई फायदा नहीं है यार, इसका सब बर्बाद हो जाएगा। ऑप्शन से समझ नहीं पाया। अच्छा सक्षम, ये भी खेल होता है पता है, तो मैं एंट्रेंस में ऑप्शंस भी ऐसे ही दिए जाते हैं। असल में यार लाखों में ना ढंग के लोग चुनना होता है, तो वो हर तरह से आपको साइकोलॉजिकली, कैलकुलेशंस, मेमोरी सब चेक करते हैं, सब चेक करते हैं, कहीं नहीं छोड़ते। सो या चलो भाई फिफ्थ सॉल्व करो, फिफ्थ सॉल्व करो, फिफ्थ। 2 मिनट। यश गड़बड़ ना हो जाए। कांस्टेंट है यार, 1 मिनट यार यश, 1 मिनट। हाँ, a particle starts its motion from rest and the action of constant force। यस यश, यही मतलब है इसका, यही मतलब है। अच्छा खैसपल आ गया, खैसपल 1 मिनट रुक जाए, चेक तो। क्या बात है, खैसपल का ये वाला आंसर भी। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। खैसपल का भी सही, यश का भी सही, अब्दुल्ला का भी सही, हर्षित का भी सही। चलो हर्षित ने शुरू करा कुछ, और मानस का भी सही है। और आंसर्स। तो बहुत इजी है यार। अब्दुल हन्नान, ये गड़बड़ कैसे कर दिया? ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए था, गलत है। दिव्यांशी, तिशा, यस युवराज सही कर रहा है। यस सक्षम, गुड, अब सही है। वेरी गुड, अब सही, अब सही, सही जा रहे हो, अब सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो। सो देखो,
A particle starts from rest. That simply means that the initial velocity of the particle is u. Displacement की equation है s is ut plus half a t square. Constant force means constant acceleration. So this is simply half a t1 कितना है भाई? First 10 seconds में है 10 square. So this is your s1 which is 100 by 2 which is 50a. अब आपको चाहिए 20 seconds में, तो जब आप वैल्यू रखेंगे तो s2 हो जाएगा 0 plus half a. A is a. T is 20 square. So S2 आया 400 divided by 2a. S2 आया 200a. So S2 is, देखो यार इसको कंपेयर कर लो, 4 times हो गया 4s1. So the correct answer is B. Correct option is B. B is the correct option. चलो 6 करो, फिर 2 मिनट है, 6 करो. सिक्स करो, क्वेश्चन नंबर 6 करो. A particle moving along x-axis at acceleration f, दिया तो है f at time t given by f is f naught 1 minus t by capital T. F जहाँ दिया वो भी f naught and t are constant. The particle at t equal to 0 had 0 velocity in the interval between t and the particle's velocity. चलो इसे करके दिखाओ जल्दी. यस कैस्पल, सही आंसर, सही है. अब इतना इम्पेशेंट क्यों हो जाता है? ठीक है, बिल्कुल सही जा रहा है. ये लद्दाख का नाम रोशन करेगा. शिबा गड़बड़ नहीं, शिबा सही है, ठीक जा रही है शिबा, बिल्कुल सही है. युवराज गड़बड़ है, गलत है. अब्दुल हन्नान का सही है, यश का भी सही है, मानस का भी सही है. चलो भाई, टाइम ओवर. सी है करेक्ट आंसर. देखो जी, सी कैसे करेक्ट है, क्यों करेक्ट है. एक मिनट, थोड़ी सी जगह चाहिए होगी इसको लिखने के लिए, इतनी जगह चाहिए. So this is the acceleration of the particle. It's f naught 1 minus small t by capital T. F naught and t दोनों constants हैं. The particle at t equal to 0 has 0 velocity.
in the same time interval between t equal to 0 and f equal to the velocity of the particles. तो ये एक्सेलरेशन है बेसिकली. एक्सेलरेशन क्या होता है? इट्स dv over dt जो आपको f दिया हुआ है. एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालनी है. तो देखो एक्सेलरेशन इज टाइम डिपेंडेंट, इट्स अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन तो यहाँ वैलिड ही नहीं. आपको ऐसे लिखना होगा dv is f dt. Just integrate on both the sides. Integrate dv, integrate f dt. So जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी 0 थी. दूसरा टाइम नहीं दिया उसने, कहा दूसरा टाइम वो है जब f 0 होता है. तो दूसरा टाइम ही निकालना एक मुसीबत है कि ये दूसरा टाइम है क्या. इस टाइम पर वेलोसिटी चाहिए. So इसको ना मैं कुछ कह देता हूं, t1 कह देता हूं. t1 इज टाइम when f is equal to 0. तो देखेंगे पहले t1 की टर्म्स में, तो इसे इंटीग्रेट कर लें, फिर देखते फिरेंगे क्या होता है. 0 to v dv is 0 to t1. f की वैल्यू रख दी. f is this f naught 1 minus small t by capital T into dt. So this is dv का इंटीग्रल is v. Limit is 0 to v. f naught is constant. इसे इंटीग्रेट करना है. 1 आ रहा है, 1 का इंटीग्रल t होगा. लिमिट इज फ्रॉम 0 टू t1. माइनस t बाय कैपिटल T है. 1 बाय t कांस्टेंट है. t को इंटीग्रेट करना है. इंटीग्रल नहीं सिखाऊंगा मैं. t स्क्वायर बाय 2. लिमिट इज 0 टू t1. अब इसको हम सॉल्व करते हैं. v माइनस 0. देखिए यहां लिमिट रख दी. दिस इज f नॉट. t की जगह आप t1 रख दीजिए. t1 माइनस 0 माइनस हाफ, नॉट हाफ, हाँ 2 भी बाहर आ जाएगा, t भी बाहर है. t1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर. सो द v इज f नॉट. It's t1 minus t1 square divided by 2d. अब परेशानी सारी ये है कि t1 नहीं पता. t1 कौन सा टाइम है? जब f 0 है. और f क्या है? ये यहां से निकाल लेते. तो t1 के लिए मैं f को 0 रख रहा हूं. मींस मैंने f नॉट 1 माइनस t बाई t को 0 रख दिया. तो ये 1 माइनस टी बाई टी 0 हो गया. तो 1 आ गया t बाई टी. तो t आ गया कैपिटल T के. सो t1 बेसिकली कैपिटल T है. वो कह रहा है ना t वो टाइम में निकालो जब f 0 है. f कब 0 है? t इक्वल टू कैपिटल T पर रख दो यहां पर. तो जैसे ही तुम इतना सा काम करोगे, f नॉट रखा, t को कैपिटल T रखा, माइनस कैपिटल T स्क्वायर. So this square is cancelling this thing. तो ये so v आया f naught t minus t by 2. t minus t by 2 is t by 2 basically. So it's f naught t by 2. Half f naught t, half f naught t. क्या है? C option. गौरव कहाँ भाग गया था? लिख लो इतना, फिर रिकॉल करते हैं. गौरव का नेटवर्क. दिव्यांशी तुम्हारे भी आंसर्स नहीं देखे मैंने बहुत देर से. भाई इतना हो गया तो बताओ मुझे, फिर हम आगे बढ़ेंगे. हाँ अब्दुल्ला बिल्कुल जा सकते हैं. चलिए इसे लिखिए, फिर एक न्यूमेरिकल और करो. हर्षित मुझे वो टाइम चाहिए व्हेन योर f इज इक्वल टू 0. मुझे
मुझे वो टाइम चाहिए व्हेन योर एफ इज इक्वल, कह रहा है ना वेलोसिटी निकालो बिटवीन टी इक्वल टू 0 एंड द इंस्टेंट व्हेन एफ इज इक्वल टू 0, तो इसे 0 कर दो। जिस टाइम पर एफ 0 है, किस टाइम पर एफ 0 है भाई, यहाँ जाके 0 हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये इक्वेशन सिखानी पड़ेगी। चलो जी, बढ़िया, ये भी हो गया। सक्षम, ये नहीं आया था। दिव्यांशी, तिशा, तिशा का भी नहीं आया था ये आंसर। तिशा का आया था? नहीं, तिशा का भी नहीं आया। मरियम, हमदा, किसी का नहीं था। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, चलो भाई इसे सॉल्व करो। धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ाते चले जाएंगे। इसे सॉल्व करिए। सॉल्व करिए और आंसर्स बताइए मुझे क्या है। युवराज का कुछ आंसर आया होगे इतने जल्दी? अरे तुमने उस क्लास में करा होगा इसे। युवराज मेमोरी बेस्ड खेल रहा है। सही आंसर सही। नोट्स मत चलाओ, दिमाग चलाओ, को फायदा नहीं होगा। बंद कर दो नोट्स, नोट से फॉर्मूले के लिए यूज करो। यश गलत आ रहा है, मानस का ठीक है। हमदा का सही नहीं, हाँ हमदा का सही है। अच्छा ठीक है युवराज, लॉजिक तो ठीक है। मरियम का गड़बड़ है। लेकिन युवराज क्वेश्चन ऐसा आ सकता है जहाँ तुम्हारा लॉजिक फेल हो जाए। शीबा का भी सही है। सक्षम गड़बड़ है। हर्षित का भी सही है। गौरव का गलत आ रहा है। गड़बड़ है गौरव। सक्षम गड़बड़ है। चलिए भाई मैं सॉल्व कर रहा हूं। करेक्ट ऑप्शन ही सही। तो बॉल फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, यहां से आपने ड्रॉप कर दिया। टाइम देखो, टाइम ऐसे चल रहा है, t इक्वल टू 0 है। नेक्स्ट 5 सेकेंड कितना हो जाएगा? t इक्वल टू 5। नेक्स्ट 5, फिर 5, t इक्वल टू 10, t इक्वल टू 50। 0 से 5 में जो डिस्टेंस कवर किया दैट्स h1। इसे कह रहा है h2, इसे कहता है h3। h1 h2 h3 चाहिए। सो h1 के लिए आप टाइम लीजिए 0 से लेकर 5 सेकेंड्स तक। एक्सप्रेशन ये होता है ना, s इज, भाई एक्सप्रेशन ये होता है s इज ut प्लस हाफ AD स्क्वायर। क्वेश्चन लिखने में टाइम मत वेस्ट कीजिएगा, मैं ये पीडीएफ को सारी बैचेस में शेयर कर दूंगा। It starts from rest, so initial velocity is 0. So if we put t equal to 0 here, this is half AT square. This is half AT square basically.
तो जैसे ही आप ये सब्स्टिट्यूशंस करेंगे यहाँ, दिस इज h1 आया आपका, योर h1 इज हाफ, एक्सेलरेशन इज माइनस g, या a रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाफ a रहने दो। टाइम कितना है? टाइम है आपका 5 सेकेंड्स लगे, 5 स्क्वायर। तो h1 आया 25/2a, दैट्स माय फर्स्ट इक्वेशन। फिर आप 0 से 10 सेकेंड्स में लेके जाइए। तो s इज हाफ at स्क्वायर, जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 से 10 सेकेंड्स इज h1 plus h2, h1 plus h2, it's half a, it's t square, 10 square. It's h1 plus h2 is 50a. That's second equation. जब आप 0 से 15 सेकेंड्स लेंगे तो देखो ये पूरा आ जाएगा, h1 plus h2 plus h3, it's half a into 15 square. So h1 plus h2 plus h3, 15 square is 225/2a. अब आप h1 plus h2 की वैल्यू यहां रख दीजिए। h1 plus h2 पता है आपको 50a है, तो आपने ये 50a रख दिया, इसे उठाकर आपने यहां रख दिया। तो ये 50a plus h3 is 225a/2. So h3 आ गया 225a/2 minus 50a. So जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे 100/2, अगर इसे कर दूं तो ये 125a/2 हो जाएगा। So अगर मैं h3 और h1 को कंपेयर करूं तो वहीं से जरा सा शायद कुछ मुझे आंसर का हिंट मिल जाएगा। h3 को अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो h1 आ जाएगा। देखो h3 डिवाइडेड बाय 5 कर दो, 125a/2 बाय 5 कर दो, कितना आ गया? 25a/2 which is h1. So तुम्हें ये पता चल गया h3/5 is h1, तुम्हें ये दिख गया h3/5 is h1। अब देखो है कौन सा ये, h3/5 is a1, इसमें आ रहा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो बाकी तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, जब एक ही मैच कर रहा है तो ए होगा। चलिए लिखिए। So correct option is A. A करेक्ट ऑप्शन। आज हम यहीं छोड़ेंगे, ये पूरा 90 मिनट्स की जरूरत नहीं है, 75 मिनट्स बहुत है। अब देखिए मोशन इन 1D पर मैंने आपको कितने करा दिए? 7 करा दिए। 8 क्वेश्चंस और हैं, 8 और 9 क्वेश्चंस जो मैं पीडीएफ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ विद सॉल्यूशन। अब आपका काम इसी तरह के क्वेश्चंस हैं, आप वर्कआउट कीजिए उसे। नेक्स्ट जो क्लास होगी मेरे साथ वो ट्यूसडे होगी, और ट्यूसडे में सिर्फ ग्राफ डिस्कस करूंगा। तो ट्यूसडे तक आपका टारगेट है ग्राफ पढ़ के रखिए। अगर आपको नहीं मिलता, कहीं लेक्चर्स चाहिए, तो लर्निंग के यूट्यूब चैनल पर फास्ट ट्रैक कर एक बैच है, उस बैच में सारे लेक्चर्स अपडेटेड है। उस बैच को आप खोल लीजिए, लेक्चर्स देख लीजिए फास्ट ट्रैक के। वहां आपको ग्राफ, 2 लेक्चर्स हैं शायद 1.5 घंटे के। जी जी युवराज, सारे ग्राफ हैं। तो जितने ग्राफ्स आ सकते हैं आपके एग्जाम्स में, स्कूल से लेकर जेई एडवांस तक सारा डिटेल में डिस्कस किया, उसे देखिए। आइए नेक्स्ट ट्यूसडे देखते हैं ग्राफ के क्वेश्चंस कितने हैंडल होते हैं आपसे। हाँ 2 वीडियोस हैं युवराज में, 2 वीडियोस हैं, एक तो छोटी वीडियो है, 2 वीडियो। वो एडिटेड वीडियोस हैं, छोटी हो गई हैं वो एडिट कर करके ना, स्टूडेंट्स के डाउट्स हटा दिए। छोटी छोटी वीडियो है, 40-45 मिनट्स की वीडियोस हैं।